हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लोटस प्लांट पे लेके आने वाली हूँ, किस तरह से लोटस को हम सीड से ग्रो कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। तो काफ़ी आसानी से हम इन्हें लगा सकते हैं। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, सीड कहाँ से मंगाने हैं और कैसे इन्हें कैसे कैसे इनको हमें स्प्राउट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में है। तो ये देखिए, पॉट यहीं पर रखा रह गया था उस दिन से, लास्ट वीडियो जब बनाया था उस तब से यहीं पे पड़ा था। तो इसके दो जो सीड है यहाँ पे गिरे पड़े थे, जिनमें अच्छी रूट भी आ गई थी, पत्तियाँ भी अच्छी थी। अभी मैंने देखा तो वापस पॉट में डाला, तो इसी वजह से ये दो सीड की जो पत्तियाँ हैं मुरझाई हुई पड़ी हैं और डिहाइड्रेट हो गई थी, धूप में ऐसे ही पड़ी थी। बाकी जो सीड पानी में लगे हुए थे उनके पत्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो जो सीड जो बाहर निकल आए थे उनमें जड़ें अच्छे से थी, वापस उनको पानी में डाल दिया है, वापस से वो ठीक हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह के सीड होते हैं ये। और ये लोटस के सीड एक्चुअली में मखाने जो होते हैं ना, जिनसे मखाने बनते हैं, ये वही होते हैं। ये उनके सीड हैं और इन्हीं सीड्स में से मखाने बनते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है उसको बनाने का, और इसी वजह से मखाने काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं और काफ़ी हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं उनके। तो ये सीड मैंने मंगाए थे ऑनलाइन। वैसे तो आपको ये सीड पंसारी की शॉप, यानी कि जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है या हवन वगैरह की सामग्री मिलती होगी, वहाँ पे मिल जाएंगे आराम से। या किसी किराने की शॉप पे भी, आप ग्रॉसरी की शॉप पे भी पूछ सकते हैं। और मैंने लोकल नहीं लिए हैं, मैंने मंगाए ऑनलाइन, क्योंकि जब मैं मीशो पे कुछ और देख रही थी तो ये सामने आ गए और मैंने इनको ऑर्डर कर दिया। 62 रुपीज़ यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है। प्राइस कम ज़्यादा होता रहता है सीज़न के अकॉर्डिंग या स्टॉक के अकॉर्डिंग। तो मैंने मीशो से मंगाए थे। आप वहाँ पे पता कर सकते हैं जहाँ पे पूजा की सामग्री मिलती है, क्योंकि ये जो सीड है वो पूजा में यूज़ होते हैं। तो इस वजह से दीपावली के टाइम पे भी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन मैंने ना लोकल नहीं मंगा के ऑनलाइन ही मंगा लिए थे, क्योंकि इसमें मिक्स दिखा रहा था कलर। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मे बी कि अलग अलग कलर के कुछ आ जाए। और इसका जो ग्रोइंग रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा। 10 सीड इसमें लिखे थे, 10 सीड आए थे, छोटे बड़े मिक्स होके आए थे। तो इनको मैंने सिंपली पानी में डाल के रखा था। यहाँ पे मुझे अलग अलग क्लिप नहीं मिल रही थी और मैंने कोई क्लिप शूट भी नहीं करी थी। शॉर्ट वीडियो, मतलब कि रील बनाया था, वही क्लिप मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, पानी में सिंपली डाल के रखे थे मैंने ये, क्योंकि इसको, हालांकि कई लोग बोलते हैं इसको रब करने के लिए, ईंट वगैरह पे इसकी जो टिप होती है उसको रब करके फिर ग्रो करो तो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बट मेरा मन था कि मैं सिंपल ऐसे ही ग्रो करूँ, जैसे नदियों में भी, तालाबों में जहाँ पे ये ग्रो होते हैं तो नेचुरली ये ऐसे भी तो स्प्राउट हो जाते हैं। यही सोच के मैंने डाल दिया था, क्योंकि रब करने के चक्कर में लेट हो रहा था बहुत दिन, तो मैंने इनको डाल दिया था। क्योंकि अभी बरसात का टाइम अच्छा था जब मैं इनको और थोड़ा पहले ग्रो कर लेती, और विंटर में थोड़ी इनकी ग्रोथ जो है ना रुक जाती है। तो मैं हालांकि लेट भी हो गई थी थोड़ा, और ग्रो तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयर करना पड़ता है विंटर में। तो ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे बताना ज़रूरी है, क्योंकि सारी ही बातें जब पता होती है तभी हम किसी चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। तो जब इनको पानी में डाला, 2-3 दिन में इनका जो पानी है चेंज करना होता है, नहीं तो ये सीड जो है लिसलिसे से हो जाते हैं और फिर ख़राब होने लगेंगे। लगभग 4 से 5 दिन में कुछ सीड स्प्राउट हो गए थे और कुछ धीरे धीरे बाद में हुए। तो ऐसा भी होता है कई बार। बस इनका पानी जो है चेंज करके वापस से इनको अच्छे से धो के और वापस धीरे से हल्के हाथों से वापस से पानी में डाल देना है। विंडो वगैरह के पास रखें ताकि बाहर की सनलाइट मिलती रहे, तो इनको ग्रो होने में, स्प्राउट होने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो अब मैं इनको करूँगी ट्रांसप्लांट, क्योंकि अब इनमें जड़ें आ गई हैं। तो अब इनको हमें बड़े पॉट में लगाना पड़ेगा। कैसे लगाया जाता है बताऊंगी। तो मेरे पास इस तरह का बड़ा गमला है, जिसको मैंने अभी यूज़ नहीं करा था, तो उसको मैं उसमें मैं लगाऊंगी। नीचे होल होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसमें पानी भरना है, ठीक है। तो गमला हमें, या पॉट, बड़ा सा टब वगैरह ले सकते हैं, ऐसा लेना है जिसमें होल नहीं है। तो यहाँ पे एक गमला रखा था, मैं बहुत ढूंढ रही थी इधर उधर, मुझे दिख ही नहीं रहा था। यहाँ पे मैंने रखा था और बहुत ढूंढने के बाद मेरा अचानक से ध्यान गया कि ये देखो मेरे हस्बैंड ने क्या किया है। ये गमले को उल्टा करके और इसके ऊपर पॉट रख दिया, और ये टर्टल वाइन से ऐसे ढक गया है कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से दिखा है मुझे। तो इसको मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ और फिर इसमें लगाते हैं।
तो इस तरह का गमला हो या बड़ा टब हो, बड़ी बाल्टी हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हो। बस नीचे से होल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें पानी भरना है। तो इस गमले को मैं वॉश कर लूँगी। और देखिए लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें डायरेक्ट लगा लो मिट्टी डाल के, नीचे से थोड़ी मिट्टी डालनी पड़ती है और मैं सब दिखाऊँगी वीडियो में। या तो फिर आप इस तरह से छोटे गमले में लगाओ पहले और उसके बाद इस गमले को इस तरह से डाल दो, फिर पानी भर दो। तो उससे क्या होता है कि जब भी हमें वॉश करना है तो ये पॉट निकाल के हम इसको वॉश कर सकते हैं और दोबारा से पानी चेंज करके कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस होते हैं। लेकिन मेरा मन था कि मैं डायरेक्ट लगाऊं, लेकिन जब मैंने ये गमला चेक करने के लिए रखा था कि कहीं ये लीक तो नहीं हो रहा है, तो देखिए मुझे डाउट हुआ कि ये लीक हो रहा है। नीचे से इसमें से पानी निकल रहा है, ये देखिए, क्योंकि जैसे मैंने पानी भर के रखा था तो ये लीक होने लगा। तो फिर ये कंफर्म हो गया कि ये लीक हो रहा है। अब मेरे पास दूसरा तो ऐसा गमला था नहीं और बड़ा सा टब भी नहीं था, तो फिर मैंने इसको तो रहने दिया। इसको फिर मैं जुगाड़ से चिपकाऊंगी किसी चीज़ से या और फिर मैंने ढूंढा एक बकेट जो कि अभी फ़िलहाल वेस्ट पड़ा है, तो उसी को देखते हैं, उसी में लगा लेती हूँ। तो ये है बकेट। तो ये बकेट टूटा वगैरह नहीं है, ना ही कहीं से लीक होता है, ये सिर्फ पुराना हो गया है। तो चलो बकेट का तो जुगाड़ हो गया। मिट्टी देख लेते हैं, क्योंकि हम इसे डायरेक्ट सिर्फ पानी में नहीं लगाएंगे, हमें मिट्टी डालनी पड़ती है। और तालाबों में भी नीचे मिट्टी होती है, मिट्टी में इसकी जड़ें फैलती है, इसके कांदे फैलते हैं, ऊपर पानी रहता है। ऐसा नहीं है कि हम बकेट भर के सिर्फ सीड डाल देंगे उसी में ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नीचे से मिट्टी डालनी पड़ती है। कई लोग बोलते हैं चिकनी मिट्टी बनाई जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल चिकनी मिट्टी नहीं बनाने वाली हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ी पोरस मिट्टी बनाने वाली हूँ। तो या तो इस तरह की बारीक सैंड या थोड़ी मोटी बजरी, जो भी मिले वो ले लेना है। और मैंने ली है गमले की मिट्टी। गमले में ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद सब मिक्स था, तो ये मिट्टी काफ़ी अच्छी है देखने में। आप समझ सकते हो कि मिट्टी काफ़ी अच्छी है। जिन लोगों को पहचान है वो समझ जाएंगे कि मिट्टी अच्छी है। और उसके अलावा भी मैं थोड़ी सी इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ ताकि पोषण मिले जड़ों को। तो इन सबको हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से हम इसको मिक्स करेंगे। तो दोस्तों चिकनी मिट्टी के बारे में देखिए, कई लोग बोलते हैं, यहाँ सुना है कि लोटस जो है चिकनी मिट्टी में लगता है, लेकिन मैंने एक बार पहले भी ग्रो किया है, लेकिन उतना अच्छा ग्रो नहीं हुआ था। और इस बार मैं थोड़ी सैंडी सॉइल बना रही हूँ, क्योंकि तालाबों की बात अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी भर ली है पॉट में, देख सकते हैं कितनी अच्छी एकदम सॉफ्ट सी मिट्टी बनी है। अब इस पॉट को हम डालेंगे इस बकेट के अंदर। तो यहाँ पे पहले हम इसमें लगाएंगे सीड। तो सीड कैसे लगाना है, देखिए ये है सीड। तो पहले इनको हम थोड़ा सा, ये थोड़े से फिर से चिपचिपे हो गए हैं, पानी में हो ही जाते हैं, तो इसको निकाल के पहले हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे लिसलिसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसको बिल्कुल हल्के हाथों से, देखिए जड़ें जो आ गई हैं यहाँ पे, अच्छे से देखिएगा, पत्तियों को बाहर रखेंगे। और ये देखिए, ये तो मुझे लग रहा है फ्लावर बर्ड भी आने लगी है इतने छोटे से प्लांट पे। तो ये देखिए सीड काफ़ी अच्छे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से हल्के हाथ से हम इसको हल्का सा दबा के और ऐसे लगा देंगे। और जो न्यू शूट आ रही है और बर्ड आ रही है उसको ऊपर रखेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है, इस तरह से, सिंपल है बहुत लगाना है इसको। इस तरह से देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि जो जड़ें हैं ना वो डैमेज ना हो। मिट्टी ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट है कि जड़ें बिल्कुल डैमेज नहीं होंगी और बहुत ही जल्दी ये जड़ें जो है ना इस मिट्टी के अंदर घुस जाएंगी और अपनी पकड़ बना लेंगी। और जैसे ही हम इसको बड़ी बकेट में डालेंगे, देखिए पत्ती आती है इस तरह की होती है, और ये जो है थोड़ी डिफरेंट है, मतलब ये थोड़ी शायद तो कली बन रही है। तो अगर फूल खिल गया अभी से ही तो मुझे तो और बढ़िया खुशी होगी। तो इस तरह से हम लगा लेंगे। ये देखिए पत्तियाँ जैसे पानी में हम डालेंगे ना बकेट में, तो पत्तियाँ और बड़ी बड़ी होती जाएंगी, और जैसे लोटस की बड़ी पत्तियाँ होती हैं वैसे ही बिल्कुल बकेट में भी आने लगेंगी। हालांकि ये बकेट छोटी पड़ेगी इनको, लेकिन मैं जल्दी से उस गमले को भी ठीक करूँगी, यहाँ बड़े टब का अरेंजमेंट करूँगी ताकि मैं इनको टब में लगा सकूँ। और ये कुछ सीड देखिए अभी भी जर्मिनेट नहीं हो पाए हैं, तो इनको हम और दिन रखेंगे, क्योंकि अभी भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक सीड देखिए इस तरह से इसमें स्प्राउट आना स्टार्ट हुआ है, तो आगे पीछे होता है, कुछ सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और कुछ को टाइम लगता है। तो अभी हम इनको वॉश करके दोबारा से पॉट में डाल देंगे। यहाँ पे ये सीड भी एकदम से ऐसे हो गया है, इसका जो
छिलका है उतर गया है, लेकिन इसको भी मैं वॉश करके अभी डाल दूँगी। तो कुछ सीड जो होते हैं कच्चे होते हैं, कुछ पक्के होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, तो वो ऐसे इकट्ठे करके बेच देते हैं लोग ऑनलाइन में। तो लेकिन हम लगा के देख लेंगे, एक बार ट्राई करना चाहिए और जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए निकाल के फेंकने में। तो इसको तो हमने लगा दिया, और जो सीड हमारे बचे हैं उनको हम वापस पानी में डाल के कुछ दिन और रख देंगे, और इनको जिनको हमने लगा दिया है इनको हम डालेंगे अब बड़े पॉट में, मतलब कि बकेट में। तो इस तरह से देखिए हम रखेंगे। अब हम इसमें हल्के हाथ से पानी डालेंगे, एकदम किनारे से, ऐसे पॉट के ऊपर नहीं डालेंगे, नहीं तो मिट्टी पूरे में फैल जाएगी। तो एकदम हल्के हल्के हाथ से हम यहाँ पे पानी डालेंगे। तो जिसका डर था वही हुआ, मुझसे अचानक से पानी का जो टब है वो छूट गया और एकदम से पॉट के ऊपर ही पानी चला गया। तो पानी मटमैला हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर का पानी जो है क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए और पानी मैंने भर दिया है। तो अभी ये देखने में पानी जो है गंदा गंदा सा लग रहा है, धीरे धीरे बैठ जाएगा तो एकदम साफ़ दिखने लगेगा और ये पत्तियाँ बहुत सुंदर लगने लगेंगी। तो धीरे धीरे ये पत्तियाँ भी बड़ी होती जाएंगी और इसमें आगे क्या करना है बताऊंगी आगे की वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, हाइप करिए। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।